अच्छा कुछ लाना ही है तो गोलगप्पे लेकर आना, मेरा आज गोलगप्पे खाने का बड़ा मन कर रहा है। क्या बात है, इतने दिन से तुम्हारा खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है? कोई खुशखबरी है क्या? अरे धत, क्या अभी, अब मुंह से ये बात निकली तो सच तो होनी ही थी थोड़े दिन बाद। वाह वाह वाह, तूने तो यह खुशखबरी सुनाकर हमारा दिल खुश कर दिया बहू। आज से तू बस घर में आराम करेगी, आज से तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, अब आप बस आराम करो, घर का सारा काम हम संभालेंगे। आप कहते हो तो ठीक है, वैसे मेरा ना आज कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। चलिए ना आज बाहर कुछ खाने चलते हैं। शिखा ने ऐसा बोला ही था कि उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे सुमित्रा बहन, तो और तुम अपने हाथ में ये इतना सब कुछ लेकर क्या आई हो? तुम तो एक नंबर की भुलक्कड़ हो विमला। कल शाम को भी मैं तुम्हें कह कर गई थी मेरे घर पर भंडारा है, लेकिन तुम में से कोई एक भी नहीं आया। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। तू भले ही भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी कि तुम मेरी पड़ोसन है। प्रसाद का खाना लेकर आई हूँ, अच्छे से खाना, और अगर और चाहिए तो घर से आकर ले जाना। ये लो। सुमित्रा प्रसाद देकर चली जाती है और उस प्रसाद की खुशबू अब सीधे शिखा के नाक तक जाती है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। क्या है मम्मी जी प्रसाद में? आलू की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, पूरियां हैं और पकौड़े भी हैं। पकौड़े? लाओ मम्मी जी, फिर तो ये मुझे ही दे दो। पकौड़े का नाम सुनकर पकौड़े खाने का मन कर गया। अच्छा ठीक है बहू, देती हूँ। शिखा जैसे ही वो पकौड़ा खाती है मानो उसकी तो आत्मा तृप्त हो जाती है। ओहो, इतना स्वाद पकौड़ा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। ऐसा लग रहा है जैसे पकौड़े नहीं गोलगप्पे खा रही हूँ। अरे गोलगप्पे से ज्यादा मजा आ रहा है इस पकौड़ों को खाने में। भाभी, मैंने ये तो सुना था प्रेगनेंसी में अजीब अजीब सी क्रेविंग्स होती है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि पकौड़े के अंदर से गोलगप्पे का टेस्ट आता है। अरे नहीं नहीं, सच में इसके अंदर से बिल्कुल ना गोलगप्पे वाला टेस्ट आ रहा है, तुम खुद खाकर देखो। शीतल जैसे वो पकौड़ा खाकर देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। अरे हाँ, इसके अंदर तो बिल्कुल गोलगप्पे का टेस्ट आ रहा है। सच में जिसने भी ये बनाया है ना, बड़ा ही यूनिक बनाया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पकौड़े के अंदर गोलगप्पे का फ्लेवर भी डाला जा सकता है। अच्छा, जरा मुझे भी तो दिखाओ बहू, ऐसा कौन सा पकौड़ा है ये? सॉरी मम्मी जी, मैं तो सारे खा गई। क्या बेटा, एक साथ इतने पकौड़े थोड़ी ना खाते हैं, पूरी प्लेट भरकर पकौड़े थे। मुझे टेस्टी इतने लगे, मैंने खा लिए, और अब मुझे भूख भी ना बहुत ज्यादा लगती है मम्मी जी। ये तो है। अच्छा मम्मी जी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। मैं भी बस जा रही हूँ। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शिखा भी अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन बेचारी को नींद नहीं आ रही थी। क्या करूं यार, मेरा तो वो गोलगप्पे वाले पकोड़े खाने का फिर से मन कर रहा है, और इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही। क्या हो गया शिखा, इतनी रात को खुद से क्या बातें कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्या हो गया? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो जो गोलगप्पे वाले पकौड़े खाए थे ना, इतनी देर से उनकी क्रेविंग हो रही है, वैसा ही फ्लेवर खाने का मन कर रहा है। प्लीज आप कहीं से वो पकौड़े लेकर आओ ना। अरे यार, इतनी रात को सब सो गए होंगे, और वो पकौड़े तो सुमित्रा आंटी देकर गई थी, तो उनके घर पर ही मिलेंगे। हाँ तो चलो ना उनके घर चलते हैं। अरे यार, रात के 2 बज रहे हैं। प्लीज, वरना मैं सो नहीं पाऊंगी, और पूरी रात मेरा वो गोलगप्पे के पकौड़े खाने का मन करता रहेगा। शिखा की गोलगप्पे के पकौड़े की क्रेविंग के लिए मोहित को रात के 2 बजे सुमित्रा आंटी के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अरे मोहित बेटा, तू रात को इस टाइम घर पर सब ठीक तो है ना? आंटी जी, वो गोलगप्पे के पकौड़े चाहिए थे। हैं? गोलगप्पे के पकौड़े? बेटा पागल पागल हो गया है क्या? एक तो इतनी रात को तू हमारे घर आया, और अब मुझसे गोलगप्पे के पकौड़े मांग रहा है। अरे ये क्या होता है? कोई नशा वशा करना शुरू कर दिया है क्या तूने? मोहित सुमित्रा आंटी को पूरी बात समझाता है। अच्छा, वो वाले पकौड़े? अरे बेटा, वो तो खत्म हो गए। सबको इतने स्वाद लगे कि किसी ने एक पकौड़ा नहीं छोड़ा। सॉरी। हाँ बेटा, शिखा को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। कोई बात नहीं आंटी, माफ करना, इतनी रात को आपको परेशान किया। मोहित जैसे घर जाकर शिखा को ये बात बताता है कि गोलगप्पे के पकौड़े खत्म हो गए हैं, वैसे ही शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हो गया शिखा, तुम रोने क्यों लग गई? मुझे अभी वही वाले पकौड़े खाने हैं। देखो शिखा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा वो खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी मैं वो कहाँ से लेकर आऊं?
एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे मंगा देता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे ही टेस्ट के होने चाहिए। रात के 2 बजे मोहित शिखा के लिए गोलगप्पे ऑर्डर करता है। अब तुम आराम से गोलगप्पे खाओ और हाँ, अब रोना मत। ना, इनका टेस्ट बहुत अलग है, ये नहीं खाना मुझे। अरे यार, अब मैं सेम टू सेम फ्लेवर कहाँ से लेकर आऊं? सुबह मैं सुमित्रा आंटी से पूछ लूंगा किस हलवाई ने उनके भंडारे में वो गोलगप्पे के फ्लेवर के पकौड़े बनाए थे। मैं सुबह उसके पास जाकर ले आऊंगा, पर प्लीज अब इससे काम चला लो। ठीक है, लेकिन सुबह मुझे वो गोलगप्पे के पकौड़े चाहिए, मतलब चाहिए। अभी तो जैसे तैसे करके शिखा वो गोलगप्पे खाकर सो जाती है, लेकिन सुबह होते ही फिर से उसे गोलगप्पे के पकौड़े खाने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। अरे बहू, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह हल्ला मचाया हुआ है? देखिए ना मम्मी जी, मैं कितनी देर से इन्हें गोलगप्पे के पकौड़े लाने को बोल रही हूँ, लेकिन ये जा ही नहीं रहा। अरे हलवाई की दुकान 10 बजे खुलती है, अभी 9 बजे है, इतनी जल्दी वहां जाकर करूंगा क्या? हाँ बहू, मोहित थोड़ी देर में चला जाएगा। जब तक मोहित हलवाई के पास नहीं जाता, शिखा मुंह बनाकर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद मोहित सुमित्रा आंटी से हलवाई का पता लेकर हलवाई के पास जाता है। अरे भैया, कल आपने जो सुमित्रा आंटी के यहाँ भंडारे में गोलगप्पे के फ्लेवर वाले पकौड़े बनाए थे ना, मुझे वो चाहिए, 1 किलो दे दो ना। भैया, वो पकौड़े मैंने नहीं बनाए थे, मेरे कारीगर ने बनाए थे, और वो तो आज आया नहीं। क्या? आज आया नहीं? तो फिर कब आएगा? अरे मेरी पत्नी को आज वो गोलगप्पे वाले पकौड़े नहीं मिले ना तो मेरा जीना हराम कर देगी। माफ करना भाई साहब, लेकिन वो तो अब 3 महीने बाद आएगा, उसकी बेटी की शादी है ना, तो वो चला गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप एक काम करो, उससे फोन करके रेसिपी पूछ लो ना, और प्लीज मेरे लिए बनवा दो। मैं आपको पकौड़ों के डबल पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर बैठो, मैं कुछ करता हूँ। हलवाई अपनी कारीगर को फोन करता है और जैसे तैसे मोहित को गोलगप्पे के पकौड़े बनाकर दे देता है। ये लो शिखा, मिल गए तुम्हारे गोलगप्पे के पकौड़े। अरे वाह, प्लीज जल्दी से दो। हाँ भैया, आपको पता है इन पकौड़ों के चक्कर में भाभी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब सच सच बताओ, आप ये पकौड़े कहाँ से लेकर आए हो? क्योंकि इनमें वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो पकौड़े गोलगप्पे के पानी जैसे एकदम तीखे, खट्टे और मसालेदार थे। मतलब जब मैं वो पकौड़े खा रही थी ना, तो पता ही नहीं लग रहा था कि पकौड़े खा रही हूँ या गोलगप्पे। यार, मैं उसी हलवाई के पास से ये लेकर आया हूँ और खास बोल कर लाया हूँ। शायद तुम्हें टेस्ट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ये भाई। नहीं, ये वो नहीं है, मैंने बोला ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार हम जो चीज बनाए उसमें हमेशा एक जैसा टेस्ट आए। अब इसे ही खा ले, चल। नहीं मम्मी जी, ये मुझसे नहीं खाए जा रहे, इनका टेस्ट वो वाला नहीं है। शिखा उदास होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद दिन में उसकी सास और ननद मिलकर खाना बनाती है, लेकिन शिखा वो भी ठीक से नहीं खाती। अरे बेटा, तू ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही? रोज रोज ऐसा कैसे चलेगा? ऐसी हालत में भूखे रहना अच्छी बात थोड़ी ना है। मैं जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन मैं क्या करूँ? कुछ भी खा रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। जी एकदम कच्चा कच्चा सा हो रहा है। बस मेरा तो वही गोलगप्पे वाले पकौड़े खाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है उसके अलावा कुछ और खाया तो उल्टी हो जाएगी। हे भगवान, क्यों आई सुमित्रा आंटी हमारे घर भंडारा देने के लिए? पता नहीं ऐसे कैसे पकौड़े बना दिए उन्होंने, जो अब उसके अलावा कुछ खा ही नहीं पा रही है भाभी। मैं खुद ही आपके लिए वैसे पकौड़े बनाने की ट्राई करती हूँ। शीतल किचन में जाकर बेसन के अंदर गोलगप्पे का मसाला और फ्लेवर के लिए गोलगप्पे का पानी भी उसमें डाल देती है। फिर उसके पकौड़े बनाकर शिखा के पास लेकर जाती है। ये लो भाभी, अब तो पक्का आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। मैंने इसमें गोलगप्पे का मसाला, गोलगप्पे का पानी सब कुछ डाल दिया है, टेस्ट करिए। तुमने अच्छा तो बनाया शीतल, लेकिन इसमें ना वो वाला टेस्ट नहीं है। तुमने भी तो मेरे साथ वो खाया था ना, एक बार तुम खुद टेस्ट करके देखो। इसका टेस्ट तो उससे बहुत अलग है। हाँ भाभी, वैसा टेस्ट तो नहीं आया, लेकिन आप खा लो ना। वैसे भी आपने सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं है। हाँ, शिखा को उन पकौड़ों का टेस्ट जचा तो नहीं था, लेकिन अब शीतल ने इतने प्यार से बनाया तो उसका दिल रखने के लिए शिखा ने वो पकौड़े खा लिए। लेकिन अभी भी उसकी वो गोलगप्पे के पकौड़े की क्रेविंग शांत नहीं हुई। बहू, आज मौसी के घर जाना है, याद है ना? गुड्डू का जन्मदिन है। जी मम्मी जी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। वो लोग तैयार होकर मौसी सास के घर उनके पोते के जन्मदिन के लिए निकल गए। उन्होंने वहां पर तरह तरह की डिशेस डाइनिंग टेबल पर सजाई हुई थी, लेकिन बेचारी शिखा तो कुछ खा ही नहीं रही थी। क्या हो गया बहू, खाना अच्छा नहीं बना क्या? तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। मौसी जी, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन
आप मेरे लिए गोलगप्पे के पकौड़े बना सकती हो क्या? मुझे इतना मन हो रहा है वो खाने का, लेकिन किसी भी चीज में वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। हैं? पकौड़े तो ठीक था शिखा, लेकिन गोलगप्पे के पकौड़े ये क्या होता है? मतलब कि पकौड़े के अंदर ना गोलगप्पे वाला फ्लेवर। मेरा बहुत मन कर रहा है वो खाने का। ऐसी हालत में बेटा अलग अलग चीज खाने का मन कर ही जाता है। रेखा, तुम बना दो शिखा बहू के लिए गोलगप्पे के पकौड़े। अच्छा ठीक है मम्मी जी, ट्राई करती हूँ। रेखा को लगा जैसे आलू के पकौड़े होते हैं, गोभी के पकौड़े होते हैं, वैसे ही गोलगप्पे के भी पकौड़े होते होंगे। एक काम करती हूँ, जल्दी से गोलगप्पे ऑर्डर कर देती हूँ, उससे से पकौड़े बना दूंगी। रेखा ने बाहर से गोलगप्पे मंगाए, उसके अंदर गोलगप्पे का मसाला भरकर उसे गोलगप्पे के पानी वाले बेसन में लपेटकर तल दिया। ये लो शिखा, तुम्हारे गोलगप्पे के पकौड़े बना दिए मैंने। थैंक यू दीदी, और सॉरी मैंने आपको इतना परेशान किया। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है शिखा? तुम ये सब छोड़ो और पकौड़े खाकर बताओ, तुम्हें जैसे खाने थे वैसे बने हैं कि नहीं? अब शिखा बड़ी ही खुश होकर पकौड़ा खाती है, लेकिन पकौड़े के अंदर तो मसाला भरा हुआ गोलगप्पा था। अब सारा टेस्ट एक साथ मिक्स हो गया तो शिखा का मन और ज्यादा खराब हो गया और वो सीधी उठकर वॉशरूम में भाग गई। अरे बहू को क्या हो गया, कहाँ चली गई? ये लो भाभी आ गई। भाभी कहाँ चली गई थी आप? सॉरी, लेकिन मैंने जैसे ही वो पकौड़ा खाया ना मुझे उल्टी आ गई। प्लीज मैं वहां जाकर बैठ जाऊं क्या? हाँ बेटा बैठ जाओ, और थोड़ा सा नींबू पानी भी पी लो। रेखा के बनाए हुए गोलगप्पे के पकौड़े से ऐसा हो गया, इस वजह से बेचारी शर्मिंदा हो गई। लेकिन अब दिन पर दिन शिखा की गोलगप्पे की पकौड़े की क्रेविंग बढ़ती जा रही थी। तभी एक सुबह, नहीं मम्मी जी नहीं खाया जा रहा है मुझसे, प्लीज आप किसी को लेकर आओ ना जो मेरे लिए वैसे ही पकौड़े बना दे। मम्मी वो जो शीला आंटी की बहू है ना, उसने शेफ का कोर्स किया है, क्या पता वो बिल्कुल वैसे ही पकौड़े बना दे। एक बार उससे रिक्वेस्ट करूं क्या? अरे हाँ, उसे भी तो मैंने कितनी बार ऐसे टाइम में हलवा बनाकर खिलाया है, वो बनाने से मना नहीं करेगी। अब शीतल अपनी पड़ोसन शीला के घर पहुंच जाती है, जो एक 5 स्टार होटल की शेफ थी। अरे हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो शीतल, मुझे हर फ्लेवर की चीज बनानी आती है। मैं आपकी भाभी के लिए ऐसे गोलगप्पे के पकौड़े बनाऊंगी कि उनकी क्रेविंग एकदम शांत हो जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आपके घर पर पकौड़े बनाकर लेकर आती हूँ। नीरू बड़ी मेहनत करके पकौड़े और गोलगप्पे का फ्यूजन करके शिखा के लिए गोलगप्पे के पकौड़े बनाकर लाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब ये वाले पकौड़े तो बहू को पसंद आ ही जाने चाहिए, वरना हमारे पास फिर और कोई चारा नहीं है। उन्होंने शिखा को पकौड़े सर्व किए, लेकिन शिखा ने जैसे ही पकौड़े की पहली बाइट ली तो घर वाले समझ गए कि इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता रहा है। ना, ये वैसे नहीं है। लेकिन मैंने तो इसमें गोलगप्पे का प्रॉपर मसाला डाला था। आप निराश मत हो नीरू भाभी, पता नहीं उस हलवाई के बच्चे ने उन पकौड़े में ऐसा क्या डाल दिया जो कोई वैसे पकौड़े बना ही नहीं पा रहा है। अब ऐसे पकौड़े ना तो घर में कोई बना पा रहा था, ना ही पड़ोस में, जिससे सब परेशान हो गए और धीरे धीरे शीतल का 7वां महीना लग गया, लेकिन बेचारी को वैसे पकौड़े खाने को ही नहीं मिले। अरे बेटा हम तो थक गए, पड़ोसी थक गए, हलवाई थक गए, लेकिन ये गोलगप्पे के पकौड़े हमसे नहीं बने। पता नहीं किसने ऐसा मसाला क्या डाल दिया इसके अंदर जो किसी को समझ में नहीं आ रहा। अगर आज मुझे वो गोलगप्पे के पकौड़े खाने नहीं मिले तो पता नहीं क्या होगा। मेरा मन अंदर से इतना तड़प रहा है वो खाने के लिए, कैसे बताऊं। अरे हद हो गई यार, तुम्हारी पूरी प्रेगनेंसी में तुम्हारा बस एक चीज खाने को मन करता रहा और वही मैं तुम्हें खिला नहीं पाया। लेकिन कुछ भी हो जाए, वैसे सेम टू सेम गोलगप्पे के पकौड़े मैं तुम्हें खिला करूंगा। अब इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मोहित पूरे जोश में घर से निकलता है और वापस उसी हलवाई के पास पहुंच जाता है जिसने सुमित्रा आंटी के भंडारे में खाना बनाया था। अरे भैया, आपका वो हलवाई अभी तक आया कि नहीं, जिससे सुमित्रा आंटी के भंडारे में वो गोलगप्पे के पकौड़े बनाए थे? वो तो गांव से वापस आया ही नहीं भैया, उसने गांव में ही अपना काम शुरू कर दिया है और अब शायद वो वापस आएगा भी नहीं। क्या? अगर वो वापस नहीं आया तो यहाँ मेरी शामत आ जाएगी। बोल कर आया हूँ अपनी पत्नी को कि वैसे ही पकौड़े तुम्हें खिला कर आऊंगा। मुझे नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ। मोहित हलवाई के पास कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। अरे यार, ये हलवाई है कि क्या है जो इतनी कोशिश करने के बाद भी मिल नहीं रहा? नंबर तो नहीं मिल रहा है, मुझे उसका पता ही दे दो। अब तो वही एक रास्ता बचा है। वाह भाई साहब, पति हो तो आपके जैसा। अपनी पत्नी की एक इच्छा पूरी करने के लिए क्या क्या करने को तैयार हो आप।
मोहित हलवाई से उसके कारीगर का एड्रेस लेकर ट्रेन पकड़कर उसके गांव ही पहुंच जाता है। अरे कौन हो भाई साहब आप? भाई मैं एक बेचारा पति हूँ जिसकी पत्नी का पिछले 3 महीने से तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे के पकौड़े खाने का मन कर रहा है और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो, जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा तुम्हें। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गोलगप्पे के पकौड़े किस भला का नाम है? क्या? अगर अब तुमने ये बोल दिया कि तुम्हें नहीं पता ये गोलगप्पे के पकौड़े क्या होते हैं तो मेरा पारा बहुत हाई हो जाएगा, कसम से। अरे तुम्हारी वजह से उसके दिमाग पर वो गोलगप्पे के पकौड़े सवार हुए। अच्छे से याद करो, अशोक मोहल्ला सुमित्रा आंटी के भंडारे में तुमने बनाए थे। अरे वो अच्छा ठीक है भैया, समझ गया, चलो। मोहित मोहन को उसके गांव से अपने घर लेकर आता है। तब जाकर मोहन शिखा के लिए वैसे ही गोलगप्पे के पकौड़े बनाता है। ये तो आखिरी चांस है भाभी, बस इस बार आपको ये गोलगप्पे के पकौड़े पसंद आ जाए। वाह, मजा आ गया भैया, मजा आ गया। इतने महीनों से यही टेस्ट तो ढूंढ रही थी मैं। पहले आप ये बताओ, आपने इसमें ऐसा कौन सा मसाला डाला है जो इसे आपके अलावा और कोई बना ही नहीं पाया? दीदी सच बताऊं तो उस दिन मैं पकौड़े का मसाला लाना भूल गया था। फिर देखो मेरे पास गोलगप्पे का मसाला रखा है तो मैंने पकौड़े के अंदर भी मिला दिया। ये मसाला ना मेरी पत्नी खुद बनाती है, इसलिए इसका टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वो तो गलती से बने हुए गोलगप्पे के पकौड़े थे, मुझे क्या पता था उनके ऊपर इतना बवाल हो जाएगा। अरे भैया आप बवाल की छोड़ो और हमें इस गोलगप्पे के मसाले की रेसिपी देकर जा, वरना अगर फिर से बहू का ये खाने का मन कर गया और तुम यहाँ से गांव भाग गए तो हमारी जान को तो आफत हो जाएगी। मोहन उन्हें एक गोलगप्पे के मसाले का पैकेट भी देकर जाता है और मसाले की रेसिपी भी बता देता है। और फाइनली मोहन के हाथ के गोलगप्पे के पकौड़े खाकर पूरे 3 महीने बाद जाकर बेचारी शिखा की प्रेगनेंसी क्रेविंग शांत होती है।